हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा ब्लॉग है जो कि मढ़ौरा में बहुत फेमस माता जी का मंदिर है, जो अक्सर मतलब मढ़ौरा या फिर छपरा मतलब दूर दूर से लोग आते हैं। जो भी श्रद्धालु हैं वो जो भी उनको मानते हैं वो उनके दर्शन के लिए आते हैं। तो वो माता जी का नाम गुरदेवी जी है। तो आज हम लोग भी वो माता जी का दर्शन के लिए मंदिर जा रहे थे। वैसे तो मैं बहुत बार मतलब ये मंदिर गई हुई हूँ, क्योंकि मेरा नाना जी का घर उधर ही पड़ता है। तो जब भी हम लोग नाना जी के घर पे जाते थे तो वहाँ से हम लोग मंदिर भी जाते थे। तो शादी के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब ये मंदिर जा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि ब्लॉग भी बना लेती हूँ। तो फिर चलिए फिर हम लोग चलते हैं माता रानी का दर्शन के लिए। मैं भी करूँगी और आपको भी साथ में करवाऊँगी। ये बाहर में छोटे छोटे दुकान थे जिसमें प्रसाद के अलावा और भी बहुत कुछ मिल रहे थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे गांव में जब मेला लगता है, छोटा छोटा दुकान रहता है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जाने के बाद दुकान मतलब लगा हुआ था। बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और ये मंदिर का गेट है, मीन्स यहाँ पे बंदर बहुत सारे देखने को मिलता है, लेकिन इस बार एक भी बंदर देखने को नहीं मिल रहा था। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं जब भी आई हूँ जितना भीड़ अभी देख रही हूँ इतना भीड़ कभी भी उतना नहीं रहता था। इस बार कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, शादी वादी का सीज़न है तो सारे लोग पूजा करने आते हैं, तो इसके वजह से भी बहुत ज़्यादा भीड़ होगा। यहाँ पे माता रानी की मूर्ति के अलावा राधे कृष्ण और राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माँ और बजरंगबली और भोलेनाथ, ये सब का भी मूर्ति है, जो कि अलग अलग मंदिर बनाया गया है। तो वो लोग का भी यहाँ पे मूर्ति बनाया गया है। और बहुत सारे पेड़ हैं, मीन्स अलग अलग प्रकार के सारे लोग पूजा करते। मेरे को नहीं पता है वो किस चीज़ से रिलेटेड मतलब पूजा करते हैं, लेकिन हाँ, पेड़ पे भी लोग पूजा करते हैं। इधर साइड में हवन कुंड था, जो कि मतलब बहुत लोग ऐसे परिक्रमा बोलते हैं, जो चक्कर लगाते हैं, तो वही चक्कर लगाते हैं। उसके बाद माता रानी का दर्शन के लिए बाप रे इतना ज़्यादा भीड़ था इस लाइन में कि मैं फ़ोन लेकर जा ही नहीं पा रही थी। मैं कितना भी कोशिश की ना, लेकिन फिर भी नहीं। लेकिन मतलब इतना मतलब ये लाइन ऐसे लगा के रखे थे सारे लोग कि फ़ोन मतलब ऐसे इंसान दब जा रहा था। तो एक तो मैं साड़ी पहनी थी, ऊपर से फ़ोन नहीं ले पा रही थी। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं बाहर से ही माता रानी का आप लोग को दर्शन करवाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था मेरे से। फिर मैं थक कर मैं सोची कि पीछे से जाकर खिड़की से फ़ोटो ले लेती हूँ, शायद उससे आ जाए। तो फिर मैं पीछे गई तो पीछे में भी ये ऐसे सारे लोग पूजा करते। यहाँ पे भी मतलब माता रानी का ऐसे मंदिर टाइप का बना हुआ था और सब पूजा कर रहे थे उसमें। उसके बाद मैं पीछे गई खिड़की के साइड में, और उसके बाद मैं सोची कि फ़ोटो लूँ, लेकिन नहीं ले पा रही थी, फ़ोन नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं राम जी का मंदिर जो था उसमें जो उनका मूर्ति था, फिर मैं सोची कि उनका दर्शन कर लेती हूँ। उसके बाद उनके बगल में राधे कृष्ण का मूर्ति था, तो फिर मैं उनका दर्शन की। फिर मैं फ़ोन के साथ तो नहीं, लेकिन हाँ अकेले में फिर मैं गई, लाइन में लगी, तो वो जाके मेरे को माता रानी का दर्शन हुआ, क्योंकि फ़ोन ले कर जाना पॉसिबल नहीं था और इतना भीड़ था कि मैं ले भी नहीं पा रही थी। बहुत बार मैं कोशिश की कि मैं कैसे भी मैं ब्लॉग में माता रानी का मूर्ति का वो फ़ोटो या फिर वीडियो ले लूँ, शूट कर लूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था। बहुत ज़्यादा लोग थे, धक्कम-धुक्की सब करके रखे हुए थे। लाइन से कोई था ही नहीं, मतलब एक साथ बहुत सारे लोग आ जा रहे थे। पूजा करना भी वहाँ पे मतलब इतना प्रॉब्लम हो रहा था। बस मैं गई और प्रणाम किया और फिर वापस आ गई। मैं फ़ोन ले के भी नहीं जा पा रही थी। ऐसे कोई नहीं, मतलब फिर कभी मैं आऊँगी तो ऐसे मैं आप लोगों को दर्शन करवाऊँगी। मैं माता रानी का फिर से मैं ब्लॉग बनाऊँगी, तो उसमें अच्छे से आप लोग को दर्शन करवाऊँगी।
और खिड़की पे भी पर्दा लगा था जिसकी वजह से मैं फ़ोटो नहीं ले पाई। उसके बाद हम लोग पूजा करके फिर हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक करवाएं और रील बनाएं। उसके बाद हम लोग घर पे आ गए। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।